एक बहुत ही बड़े से घर के सामने भीड़ जमा थी और दो लोग तैश में आकर बस बातें किए जा रहे थे। लिहाजा हमने अपनी हाजिरी वहां तुरंत लगा डालना बहुत जरूरी समझा और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगे। एक इंजीनियर अपने मजदूरों को कुछ हिदायतें दिए जा रहा था। एक भद्र पुरुष उस इंजीनियर से सवाल पूछ रहे थे। क्या करने वाले हैं आप यहां? भद्र पुरुष ने जानना चाहा। हम लोग इस पेड़ को काटने वाले हैं, इंजीनियर ने कहा। ऐसा क्यों? सरकार तो पेड़ लगाओ लड़की पढ़ाओ जैसे नारे दिए जा रही है और आप लगे लगाए इस विशाल पेड़ को काटना चाह रहे हैं। यह सरकार का ही आदेश है और ये सामने सरकार का घर है। हमने देखा घर के बाहर किसी जूनियर मिनिस्टर के नाम की पट्टी लगी थी। सामने एक संतरी भी खड़ा था। भद्र पुरुष ने भी वहां देखा और फिर खिसियाते हुए कहा, ये तो ठीक है, पर पेड़ को काटने का कोई ठोस कारण भी तो होना चाहिए। हाँ हाँ, ठोस कारण है। उसने फिर से घर की ओर देखा। बालकनी में एक बेहद मोटी सी महिला बैठी हुई दिखाई दी। हम समझ गए, वो मंत्री जी की पत्नी हैं और उनकी इच्छा है कि इस पेड़ को जल्दी से जल्दी काट दिया जाए, इंजीनियर ने बताया। पर कोई तो वजह होगी उसकी, भद्र पुरुष ने जानना चाहा। हाँ, पता लगा है कि उस पेड़ पर एक उल्लू बैठता है। मंत्री जी की पत्नी इसे अशुभ मानती हैं। उनका मानना है कि जहां उल्लू बैठता है उसके आसपास सब वीराना हो जाता है। भद्र पुरुष ने दलील दी। पर आपको तो पता होना चाहिए, हमारे पर्यावरण, हमारी इकोलॉजी के लिए सारी चीजें जरूरी होती हैं। पेड़, जंगल, पानी, जानवर, पक्षी, कीड़े, सब के सब। हर एक का अपना महत्व है जी, उल्लू का भी है। मुझे तो पता है, आप खुद ही मंत्री जी से बात कर लीजिए ना, इंजीनियर ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। भद्र पुरुष जानता था ये उसके बूते की बात तो थी नहीं। वैसे भी किसी मंत्री की शक्ल तो आम आदमी को केवल इलेक्शंस के पहले ही दिखाई देती है, क्यों? इसलिए उसने बहस आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा और निराशा से वापस लौटने लगे। इस पर इंजीनियर ने उन्हें वापस बुलाया और आश्वस्त करते हुए कहा, सर, निश्चिंत रहिए, इस पेड़ के कटने से कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कैसे कहते हो? एक उल्लू के बैठने की जगह तो कम हो गई ना, भद्र पुरुष ने तर्क दिया। इंजीनियर ने फिर से बड़ी शांति से समझाया, देखिए, ये सरकारी पेड़ था, अभी तो इस पर एक उल्लू बैठता था। अब इसकी लकड़ी से बहुत सारी मेजें और बहुत सारी कुर्सियां बनेंगी। वो सब की सब विधानसभा में रख दी जाएंगी। अब सोचिए उन पर कितने बैठेंगे। भद्र पुरुष आश्वस्त होकर चला गया।